गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मम्मी पापा की बातें मान रहे होंगे और साथ में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ज़रूर कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। उसमें सबसे पहला पार्ट डिटेल में पढ़ा था हमने, और वो पहला पार्ट क्या था? माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ के अंदर हमने देखा था कि कैसे दांतों का इम्पोर्टेंट रोल होता है, दांतों के कितने पार्ट्स होते हैं वो भी हमने देखा था, वो कितने कितने करके होते हैं ये भी हमने देखा था। तो टोटल 4 टाइप के टीथ होते हैं। एक तो इंसीजर, कैनाइन और मोलर और प्रीमोलर, ये 4 तरह के होते हैं। सबसे आगे इंसीजर होते हैं, फिर कैनाइन्स होते हैं, फिर प्रीमोलर्स होते हैं, फिर मोलर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर नंबर की बात करी जाए तो कौन से दांत सबसे ज़्यादा होते हैं? वो होते हैं मोलर्स। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हम एक एक्टिविटी करेंगे। ये एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है कि ये जो बेसिकली ये टेबल कंप्लीट करना है आपको। टेबल में क्या दिया हुआ है? टाइप ऑफ टीथ, कौन से तरह के टीथ हैं, और टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं लोअर जॉ एंड अपर जॉ में, और टोटल कितने टीथ होते हैं। हमने थोड़ा सा इसका एक ग्लिम्स देखा था, ऑब्वियसली हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ था कि जो सबसे आगे वाले टीथ होते हैं उनका थोड़ा कुछ काम होता है, फिर उसके साइड वाले जो टीथ होते हैं उनका कुछ काम होता है, उसके जो पीछे वाले टीथ होते हैं उनका भी कुछ काम होता है, और सबसे पीछे वाले जो टीथ होते हैं उनका भी कुछ काम होता है। और हमने ये भी देखा था कि कितने कितने नंबर होते हैं ये सारे टीथ के। ठीक है, ये पूरा का पूरा पिक्चर में क्लियरली दिख रहा था। तो सबसे जो आगे वाले दांत होते हैं उनसे हम जनरली सेब को काटने का काम करते हैं, यहाँ तक कि केक भी काटना होता है हम उसी से काटते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर किसी चीज़ को फाड़ना होता है तो फाड़ने का काम हम उसके बगल वाले दांत से करते हैं। ठीक है, फाड़ने का काम जैसे रैपर वगैरह अगर फाड़ना हो तो हम उसमें पियर्सिंग करते हैं, उसमें एक छेद करते हैं अपने साइड वाले नुकीले दांतों से, फिर उससे आसानी से हम फाड़ देते हैं फिर खींच के। ठीक है, तो कटिंग एंड बाइटिंग टीथ जो है वो सबसे सामने वाले टीथ को बोलते हैं, उनका नाम क्या है ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद वो टोटल कितने होते हैं, अपर जॉ में कितने होते हैं, लोअर जॉ में कितने होते हैं। पियर्सिंग और टीयरिंग के लिए उसके जस्ट साइड वाले होते हैं, और चूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए कौन से टीथ होते हैं, कौन से टीथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सारा का सारा आपको लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टीथ के बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं। टीथ के बारे में कह रहा है, एक तो टीथ हमें, एक तो जनरल जो टीथ होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा ही हुआ है कि टोटल 32 टीथ होते हैं, उनमें वो चारों तरह के टीथ होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही तरह के टीथ नहीं होते हैं ह्यूमंस में, एक दूसरी टाइप के भी टीथ होते हैं, उनको बोला जाता है मिल्क टीथ। ठीक है, उनको मिल्क टीथ बोला जाता है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा था वो कौन से टीथ थे? परमानेंट टीथ। वो जो दांत होते हैं वो दांत जब आते हैं वो वैसे ही रह जाते हैं, लेकिन उनके आने से पहले एक तरह के दांत आते हैं, उनको बोलते हैं मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। TEM TEM सॉरी TEMPORARY। ठीक है, तो टेम्परेरी टीथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं, ज़्यादा दिनों के लिए ये दांत रहते नहीं हमारे मुंह में। ठीक है, तो मिल्क टीथ कब तक के लिए होते हैं इनके बारे में इसमें दिया हुआ डिटेल में पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। तो क्या कह रहा है, जब एक बच्चा होता है, पैदा हुआ है, उसके बाद कुछ महीने हो गए हैं, तो सबसे पहले जो दांत उसके बाद उगते हैं, सबसे पहले सेट ऑफ जो टीथ होते हैं वो उन्हीं को हम मिल्क टीथ बोलते हैं। क्योंकि अभी वो जो बच्चा होता है वो भी उसके अंदर उसके जो दांत है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल दांत नहीं है, और वो दांत जब धीरे धीरे ग्रो करते हैं और इवेंचुअली ये वाले दांत चूँकि बहुत ज़्यादा मजबूत होते नहीं हैं, तो ये वाले दांत से तो इन फ्यूचर काम चलेगा नहीं। तो ये दांत कुछ 6 से लेके 8 की एज के बीच में ये सारे दांत गिर जाते हैं। ठीक है, क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि ये दांत बहुत कमज़ोर होते हैं। ये दांत जो है हमारे बहुत ज़्यादा दिनों तक काम में नहीं आने वाला है। छोटी उम्र थी तो छोटी उम्र में हम चूँकि बहुत शॉर्ट चीज़ें बहुत ज़्यादा हल्का ही काम लेते थे अपने दांतों से, लेकिन बाद में हैवी काम लेना है तो हमें ये वाले दांत से तो काम नहीं हम ले सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है दे आर टर्म्ड मिल्क टीथ। इनको क्या बोला जाता है? मिल्क टीथ, क्योंकि ये इवेंचुअली गिर जाते हैं। कितने से कितने उम्र के बीच में ये दांत गिर जाते हैं?
6 ईयर्स टू 8 ईयर्स की एज के बीच में ये दांत गिर जाते हैं, क्योंकि ये दांत हमारे लिए जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारे दांत जितने मजबूत होने चाहिए थे उतने मजबूत नहीं रहते हैं। ठीक है, तो द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर परमानेंट टीथ। जो सेकेंड सेट होते हैं वो वाले दांत जब गिरते हैं, आपके दूध वाले जो दांत गिरते हैं, उसके बाद जो नए दांत उगते हैं उनको बोला जाता है परमानेंट टीथ। परमानेंट का मतलब क्या होता है? जो हमेशा रहे, जो बिल्कुल स्थायी हो जाए। ठीक है, तो परमानेंट टीथ अगर आ गए, वो दांत अब वो चेंज नहीं हो सकते, अब वही रहने हैं आपके ज़िंदगी भर वो वाले दांत। इन केस अगर अब वो वाले दांत गिरते हैं, ठीक है, तो वो दांत की जगह पे नए दांत नहीं आएंगे। तो उस केस में लोग क्या करते हैं? उस केस में लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं और कुछ आर्टिफिशियल टीथ लगवाते हैं। कुछ लोग जो है, जो बहुत ज़्यादा उनको फ्लॉन्ट करने में मज़ा आता है, दिखाने का शौक़ होता है, उनमें से बहुत सारे लोग जो है चांदी के दांत लगवा लेते हैं। ठीक है, बहुत लोग सोने के दांत लगवा लेते हैं। लेकिन इन जनरल जो नॉर्मल हमारा जो दांत जिस मटेरियल से बना हुआ है, उस तरह का भी एक मटेरियल आता है, उस मटेरियल से भी जो दांत बना हुआ होता है, आर्टिफिशियल दांत, आर्टिफिशियल टीथ, उसका भी यूज़ किया जाता है। तो कह रहा है कि द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। तो अगर ये दांत गिर गए तो इनकी जगह पे नए दांत तो पहली बात नहीं आ सकते नेचुरली, और दूसरा, अगर तुमने इन दांतों की अच्छे से ख्याल रखा तो चांसेस हैं कि आपकी जब एज हो जाएगी, आप बुढ़े हो जाओगे, आपकी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद शायद गिरेंगे। उसके बाद जब आप गिरेंगे, उसके बाद जब दांत गिरेंगे, तो उस टाइम पे भी यही सेम सीन होता है कि आपसे बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, उस समय खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यही कारण है कि हमें ये जो दांत होते हैं, इन दांतों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश ये होनी चाहिए कि दांतों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा साफ़ रखें, रेगुलर बेसिस पे इसको ब्रश करते रहना चाहिए होता है। ऊपर से जो टूथपेस्ट यूज़ करने के लिए बोला जाता है, उसका असर सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे के लिए ही होता है। यही कारण है कि जब भी आप टीवी ऐड वगैरह में देखोगे या फिर आप टूथपेस्ट पे भी देखोगे तो उस पर लिखा हुआ होता है कि 12 घंटे के लिए इसका असर होता है। इसीलिए दिन भर में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह में आप कर लो और एक बार रात में कर लो। लेकिन ब्रश करने का भी एक रूल है कि खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, तो उसके पीछे भी कारण यही होता है कि दांत चूँकि जो भी हमने खाना खाया हुआ होता है उसकी वजह से दांत थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं या फिर ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उन दांतों पे ब्रश का असर पड़ सकता है। दांत के जो ऊपर वाला लेयर है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि खाना खाने के तुरंत बाद हमें ब्रश नहीं करना चाहिए। कुछ देर रुक के, आधा घंटा अगर आप रुक के कर रहे हो तो भी काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या होता है। मिल्क टीथ का दूसरा नाम है टेम्परेरी टीथ, क्योंकि ये टेम्परेरी बेसिस पे कुछ ही सालों के लिए रहता है। कुछ ही सालों के लिए मतलब अगर 6 से 8 महीने की एज में अगर मान लो दांत आ जाता है, या 1 साल की एज में दांत आ जाता है, तो मैक्सिमम वही 6 to 8 ईयर्स तक ही रहना है। मतलब कुछ 6-7 ईयर्स तक ये दांत आपके पास में रहने हैं। उसके बाद इन दांतों को रिप्लेस करके नए पेयर ऑफ टीथ आ जाएंगे और उन दांतों को ही हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से एक ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके दांत के हेल्थ को लेके है, तो इसका बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है। कह रहा है स्वीट्स एंड टूथ डिके। स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, और टूथ के डिके में क्या रिलेशन है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे हम। टूथ डिके मतलब जो दांत खोखले होने लगते हैं, दांत में पायरिया लगने लगता है। ठीक है, मतलब बेसिकली दांत का जो हेल्थ है उस पर असर पड़ने लग रहा है, वो उसका रिलेशन मिठाइयाँ जो आप खाते हो उससे कैसे है उसके बारे में इन लाइंस में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है? कह रहा है नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। तो जनरली क्या होता है, हमारे मुंह में हमेशा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लेकिन वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनसे हमें कोई नुकसान नहीं है, वो वैसे ही वहाँ पे पड़े हुए हैं, वो अपना काम चुपचाप से कर रहे हैं, हमें बिना नुकसान पहुँचाए, ऐसे ही हम भी उनको नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। ठीक है, हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। क्या कह रहा है कि अगर हम अपने दांतों को
और मुंह को साफ़ नहीं करते हैं खाना खाने के बाद में, तो बहुत सारे ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो हमारे दांत वाले एरिया में या फिर हमारे बकल कैविटी में आने लगते हैं और वहाँ पे वो रहने लगते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने लगते हैं। किस कंडीशन में? अगर हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद हमने अच्छे से कुल्ला नहीं किया। कुल्ला करना है रात के टाइम में, खाना खाने के बाद कुल्ला करना है, कुछ देर रुक के फिर ब्रश, सोने से पहले बेसिकली आपको एक बार ब्रश कर लेना है, ये रूल होता है। अदरवाइज़ क्या होगा, जो बैक्टीरिया पहले से हमारे मुंह में थे, जो हमें हार्म पहुंचा नहीं रहे थे, वो तो थे ही थे, वो तो पहले से ही थे। उसके साथ में कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया आ गए हमारे मुंह में जो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो दीज बैक्टीरिया ब्रेक्स डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। तो क्या कह रहा है कि आपने मान लो कुछ खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने स्वीट डिश खाई, या फिर अगर खाना आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट है तो चांसेस है उसमें शुगर होगा या फिर ग्लूकोज होगा। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो इंतज़ार करते हैं कि कैसे मुंह में जो है हमारे लिए भोजन आए। उनके लिए भोजन क्या है, शुगर या फिर ग्लूकोज। उस शुगर को ये बैक्टीरिया जो है ब्रेक डाउन करते हैं, उनको खाते हैं और उसके बदले में क्या रिलीज़ करते हैं, वो कुछ एसिड्स रिलीज़ करते हैं, कुछ ऐसे एसिड्स रिलीज़ करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो। ठीक है, द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। तो इस फिगर में दिखाया हुआ है कि ये एसिड टीथ को डैमेज कैसे करता है। अगर आप ध्यान दोगे तो टीथ में एक यहाँ पे छोटी सी दरार पड़ी हुई है। ठीक है, छोटी सी दरार दिख रही होगी और वो दरार थोड़ी सी अगले वाले पिक्चर में देखो बढ़ गई होगी। ठीक है, अब इस पिक्चर में देखो उसके बीच में क्लियरली स्पेस नज़र आ रहा है तीसरे पिक्चर में। और फोर्थ पिक्चर में अगर आप देखोगे तो देखो कितना ज़्यादा बड़ा सा पूरा का पूरा गैप आ गया है और उसके साथ में दांत के अंदर वाले हिस्से को भी खा लिया है। तो किसने खाया? बैक्टीरिया ने कुछ ऐसा असर किया कि बैक्टीरिया ने जो एसिड्स छोड़ा, वो एसिड्स धीरे धीरे करते चूँकि आपकी फूड हैबिट इतनी गंदी थी कि आप डेली बेसिस पे आप ब्रश करते ही नहीं थे या अपने मुंह को साफ़ करते ही नहीं थे रात में खाना खाने के बाद, तो उसका असर ये हुआ कि दांत का धीरे धीरे डिके होने लगा। लेकिन अगर आपने मान लो अपना आदत सुधार लिया, अब मान लो महीने भर आप लगातार ब्रश करते हो रात के टाइम में और एक दिन ब्रश नहीं करते हो, तो वो चलता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आपका दांत फिर भी हेल्दी रहेगा, लेकिन हैबिट में रखना इनको ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको टूथ डिके बोलते हैं। क्यों डिके बोलते हैं? क्योंकि इसमें दांत का जो है दांत का जो है एक तरीके से डिके हो रहा है। ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सिवियर टूथ एक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस। तो अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, जो दांत का धीरे धीरे डिके हो रहा था, तो क्या होगा, इसकी वजह से दांत में दर्द होना स्टार्ट कर देगा और इवेंचुअली ऐसा भी हो सकता है पूरा का पूरा दांत ही आपका अंदर से बीच में से खोखला हो गया, खाली हो गया हो। ठीक है, आगे कह रहा है चॉकलेट्स, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। तो कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनकी वजह से टूथ डिके सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं? एक तो चॉकलेट्स हो गए, मिठाइयाँ हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स। ठीक है, देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून एंड डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस क्या होता है? धागा होता है, बहुत सारे लोग दांत में धागा फंसाते हैं और जो भी दांत के बीच में फंसा होता है उसको बाहर निकालते हैं, उसी को बोलते हैं फ्लॉस। अ स्पेशल strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles at least twice a day and rinse the mouth after every meal। तो जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कुल्ला करना ज़रूरी होता है, दिन में ब्रश करना ज़रूरी होता है और फ्लॉस करना भी ज़रूरी होता है इन केस आपके दांतों में कुछ फंस गया है। तो दांत में कुछ भी फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। तो लोगों की बड़ी बुरी आदत होती है, बहुत सारे लोगों की, कि पेन से कुछ लिख रहे हैं और जब सोचने का हुआ तो वो पेन का जो पीछे वाला टिप होता है उसको चबाने लगते हैं। बहुत ही गंदी चीज़ है। मुंह में कभी भी
गंदी चीज़ें, अनवॉश चीज़ें मुंह में रखना ही नहीं चाहिए होता। अदरवाइज़ बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनका हमारे मुंह में पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।